नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर तकदीर लिखने से पहले तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो चलते हैं मेरे दोस्तों। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, बता तेरी रजा क्या है, और अपनी रजा केवल एक ही हो, अब की बार एसएससी जीडी पर, अब की बार। हाँ, तो चलो चलते हैं अपन सीधे अपने टॉपिक की ओर। पहला सवाल है भाई, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या है? तनु, भारती, रमा, अबला। उत्तर हो जाएगा रमा। क्या उत्तर हो जाएगा? रमा हो जाएगा भाई। देखो, तनु तो शरीर को कहते हैं, भारती माँ सरस्वती को कहते हैं, रमा मैंने कल भी बताया था आपको, पेपर सॉल्व करवाया था। रमा का मतलब होता है लक्ष्मी मैया, और अबला स्त्री को कहा जाता है। इस प्रकार से उत्तर सी, रमा एकदम सही है। अगला सवाल देखो, शुष्क, और शुष्क का मतलब होता है सूखा। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। तो चलो दोस्तों, इस बार आप ही बताओगे क्या कि शुष्क का विलोम शब्द होगा आर्द्र, निर्जीव, निष्क्रिय या अज्ञात। बताओ दोस्तों, कौन सा होने वाला है? क्या हो जाएगा बेटा जी? आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र का मतलब होता है गीला। आर्द्र का मतलब क्या होता है? सूखा होता है तो गीला होता है, और शुष्क का आर्द्र होता है। जिस वे में पूछा जाए उसी वे में आंसर दिया जाता है। तत्सम का तत्सम में, तद्भव का तद्भव में, और देशी का देशी में दिया जाएगा उत्तर। चलो अगला सवाल क्या बताया? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहेंगे? अन्य मनस्क, तटस्थ, दूरदर्शी और निष्पक्ष। बहुत इजी है, बताओ क्या उत्तर होने वाला है? अन्य मनस्क हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। अन्य मन मतलब मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, इसका मतलब अन्य मनस्क हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे क्या कहते हैं? जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए उसे क्या कहते हैं? पंचानन, उर्वरा और ध्वस्त और खंडित। बताओ दोस्तों, क्या उत्तर होने वाला है? बिल्कुल एकदम सही उत्तर है, ध्वस्त। उत्तर एकदम सही हो जाएगा। पंचानन 5 है जिसके आनंद में है, उर्वरा जो उर्वरक है, जो उपजाऊ है, खंडित जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा हुआ वो खंडित हो जाए, लेकिन जो पूरी तरह से नष्ट हो गया उसे कहते हैं ध्वस्त हो जाना। क्या कहते हैं भाई? ध्वस्त। तो बिल्कुल सही उत्तर है सभी विद्यार्थियों का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखो क्या सवाल दिया है। सवाल दिया है गज भर की छाती होना। गज भर की छाती होना क्या होना भाई? गज भर की छाती होना, ये सवाल दिया है। मतलब गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु या किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। बताओ क्या होगा? क्या होगा? गज भर की छाती, है ना? गज भर की छाती मतलब गौरव से भर जाना। जब बेटा एसएससी जीडी में लग जाएगा तो घर वालों की छाती कैसी हो जाएगी? गज भर की हो जाएगी। गर्व से भर जाएंगे बच्चे। बच्चा जब लग जाएगा तो जो परिवार वाले हैं वो गर्व से फूले न समाएंगे, उनकी छाती गज भर की हो जाएगी, लंबी चौड़ी हो जाएगी फूल कर, मतलब बहुत ही ज्यादा अभिमान उनमें हो जाएगा, गौरव से भर जाएंगे वो। तो उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखो क्या बताया मेरे दोस्तों। ओहो, ये देखो, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? अन, ए, अनु, उक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन सा होने वाला है? कौन सा होने वाला है? अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अरे अनेक शब्द में अन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन। ये देखो, ये हो गया आपके अन, और इधर कर दिया मैंने एक न, जब ए में मिला तो ने हुआ, ये ए। ये देखो ये ए, न ए में मिला तो ने हो गया। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ने हो गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखो ए के ए, जब न ए में मिला तो ये हो गया भाई, ये ने हो गया, और ये क शब्द बन गया अनेक। क्या बन गया है? अनेक। तो अन प्लस एक अनेक होता है। ए, अनु, अन, इनमें से अन उपसर्ग हो जाएगा। एकदम सही। चलो अगला सवाल देखो, अमानवीयता। अमानवीयता शब्द आया है, बताना है अमानवीयता में प्रत्यय कौन सा लगता है? प्रत्यय कौन सा होता है? देखो, जो आगे लगे वह उपसर्ग होता है, और जो पीछे लगे वो प्रत्यय होता है। अब बताओ मुझे, अ प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, नीय है या ता है? बताओ कौन सा हो गया? अरे कौन सा प्रत्यय हो गया? बिल्कुल सही उत्तर है डी, ता प्रत्यय इसके अंदर आ गया है, पीछे जो है ता लगा है, अमानवीयता। ठीक है, तो देखो ए प्लस मानवीय प्लस ता, फिलहाल इसके अंदर जो है मानवीय मूल शब्द है, और मानवीय में भी अपन बात करें मानव, मानव प्लस
तो देखो मानवीय है, इसमें ई प्रत्यय आ रहा है, मानवीय, मानव प्लस ई मानवीय हो जाएगा। इसमें भी और बात करें अपन तो देखो मनु प्लस ए। अब आप देख सकते हो कि इसमें कुल कितने जो है उपसर्ग है, कुल कितने प्रत्यय हैं। प्रत्ययों की बात करें तो देखो कितने प्रत्यय हो गए इस शब्द के अंदर, देखने वाली बात है। देखो ए प्रत्यय 1, ई प्रत्यय 2 और ता प्रत्यय 3। मतलब इस शब्द में कुल मिला के कितने प्रत्यय हैं? 3 प्रत्यय हैं मेरे दोस्तों, 3 प्रत्यय हैं। फिलहाल यहाँ पर क्यों? क्योंकि मूल शब्द ए है, मानवीय है और ता है। ता प्रत्यय की बात करें इसलिए अपन ने उत्तर ता दिया है। बाकी इसमें केवल प्रत्यय प्रत्यय जो 3 चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? अरे कितने चल रहे हैं? कितने चल रहे हैं? 3 चल रहे हैं। चलो आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। चलो देखो क्या आ गया है, जंगल। जंगल जंगल आग लगी है पता लगा है, ठीक है। जंगल जंगल आग लगी है पता लगा है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। देखा है मोगली वाला नाटक? तो जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य, अंशु, माली, अंबिका, शिवा। बताओ क्या होने वाला है? अरण्य है ना। क्या कहते हैं? अरण्य। ए आंसर बिल्कुल सही। अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है? अरे नाम सुना हो गया होगा आपने, अभयारण्य। नाम सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? अभयारण्य, अभयारण्य, है ना। क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? अभय प्लस अरण्य। और अरण्य का मतलब जंगल, ऐसा जंगल जहां जीव जंतुओं को नहीं हो क्या? भय, भय नहीं हो, जहां जीव जंतु निर्भीक होकर के घूम सके, मस्ती के साथ में हाथी शेर आदि रह सके, जिन्हें किसी का डर नहीं हो कि भाई उनको कोई मार देगा, वो कहलाता अभयारण्य। ठीक है, तो ये हो गया। आपने नाम भी सुना होगा, रणथंबोर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, है ना। ऐसे वहां जीव जंतु आराम से, जैसे हम मनुष्य लोग नगर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, ऐसे जीव जंतु जंगल में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अरण्य कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या बताया गया भाई? अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची क्या है? सुधा, पावक, मंदाकिनी, तनिया। अब देखो अग्नि, अग्नि को क्या कहते हैं भाई? आग कहते हैं। और आग का पर्यायवाची क्या है? पावक। बी आंसर बिल्कुल सही है, पावक। दहन, किशाणु, वहनी, ये सब अग्नि के पर्यायवाची। सुधा अमृत को कहते ही है, मंदाकिनी गंगा को कहते हैं, तनिया बेटी को कहते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की ओर। ये देखो साहब क्या बताया है, ये देखो अगला है उपर्युक्त का विलोम शब्द क्या होने वाला है? उपर्युक्त, देखो उपर्युक्त का विलोम शब्द ऊपरी, ऊपरी प्लस उक्त। अब देखो ई के बाद में ऊ भी निस्वर है, इसलिए ई का ये बन गया है। ये देखो ये ऊ, ये प, ये र में से ई निकल गया और ये क और ये त। अब क्या हो गया? देखो ये ऊ, ये प, ये र और ई का बन गया ये जब ऊ में मिला तो बन गया यू और ये क और ये त। शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया ऊपर युक्त। ये र ऊपर चढ़ जाएगा, किस पे चढ़ जाएगा? ये पर। ये बन गया ऊपर युक्त। अगर व्यंजन के बाद में फिर आगे व्यंजन आए तो र जो है ऊपर वाले पे चढ़ जाता है। ये देखो ये ऊपर चढ़ गया, चढ़ गया ऊपर र। कहाँ चढ़ गया भाई? ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। ऐसे र को, इस प्रकार का जो र होता है जो ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, उसे रेफ र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफ कहा जाता है। अब देखो प्रश्न है कि विलोम शब्द क्या है, तो विलोम क्या होने वाला? उल्टा कर दो, ऊपर लिखा हुआ ऊपरी उक्त, ऊपर कहा हुआ। तो अब क्या करेंगे भाई? उतार, उत्कर्ष, निकृष्ट या निम्नलिखित? जल्दी से बताओ क्या उत्तर होने वाला है? क्या उत्तर होने वाला भाई? हाँ देखो उपयुक्त है तो यहां हो जाएगा निम्नलिखित। क्या हो जाएगा? उपयुक्त ऊपर कहा हुआ है और निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, ऊपर कहा हुआ, नीचे कहा हुआ। ठीक है, तो निम्नलिखित आंसर हो जाएगा। उपयुक्त का विलोम शब्द निम्नलिखित होता है। निकृष्ट किसका होता है? उत्कृष्ट का। उत्कृष्ट का निकृष्ट विलोम शब्द हो जाता है। निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष का वापस
रुकावट के लिए दूर से खेद है, कोई तकनीकी मिस्टेक थी। चलो चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल दिया हुआ है। हाँ एक बार देखो भाई, देखो एक बार 10वें क्वेश्चन से वापस देख लेते हैं। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? उपयुक्त का विलोम शब्द होता है निम्नलिखित। ठीक है, उतार का चढ़ाव, उत्कर्ष का अपकर्ष, निकृष्ट का जो है क्या हो जाएगा भाई? हाँ देखो, निकृष्ट जो है मतलब सबसे निम्न हो तो उत्कृष्ट हो जाता है। निकृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कर्ष, अपकर्ष, ऐसे उतार चढ़ाव। ठीक है, ऐसे हो जाता है। चलो देखते हैं अब अगला सवाल। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त का निम्नलिखित। अब देखो, ऊपरी प्लस उक्त मतलब जो ऊपर की ओर कहा गया है वो उपयुक्त है, तो उत्तर हो जाएगा आपके निम्नलिखित। अगला सवाल देखो, मूक शब्द का विलोम शब्द जो नहीं बोलता है वो मूक होता है, तो ज्यादा बोलने वाला क्या कहलाएगा? अधिक बोलने वाला कहलाता है वाचाल। क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। अगला सवाल देखो क्या बताएगा, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, तिथि का पता ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? तो देखो अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अ का मतलब नहीं है तिथि, जिसके आने की तिथि पता नहीं है वो अतिथि कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। चलो अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो है वो है अपने अर्ध विराम चिन्ह होता है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा वाला होता है? मैंने कल ही बताया था आपको। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है? देखो अगर हाँ कोमा और साथ में बिंदी चल रही है वो अर्ध विराम कहलाता है। ये कहलाता है अल्प विराम। क्या कहलाता है? ये अल्प विराम कहलाता है। ठीक है, और ये खड़ी पाई वाला होता है, ये कहलाता है आपके पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक है, और ये बिंदी के बाद में अगर ये है तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है अर्ध विराम, मतलब आधा रुकना है, थोड़ा रुकना है, पूरा रुकना है, आधा रुकना है। ठीक है ना, ये अल्प विराम है और ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। अब देखो साहब क्या बताया गया है, शस्त्र का प्रयोग होता है। ठीक है, हाथ में लेकर व फेंक कर चलाने वाले हथियार के लिए, हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाए? हाथ में लेकर फेंक कर, ये है तो ये हो गया आपके अस्त्र एंड शस्त्र, दोनों ही चीज हो जाएगा। हाथ में लिया है तो शस्त्र है, और फेंक दिया है तो अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र, जिसको फेंक दिया कभी विफल नहीं होगा, अमोघ होता है। ठीक है, तो उत्तर जो है क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? उत्तर क्या होने वाला है? देखो फटाफट, उत्तर हो गया आपके हाथ से लेकर चलाने वाला हथियार, मतलब बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अगला जो सवाल है वो है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कल ही मैंने बताया था, कल या परसों, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कौन सा मुहावरा आने वाला है? हथेली पर सरसों उगाना, हाथ कंगन को आर सी क्या, और हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, बी आंसर बिल्कुल सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी का मतलब होता है भाई कांच, जिससे अपन जो है अपनी फोटो देखते हैं वो वाला कांच। तो हाथ में कंगन है तो उसके लिए कांच लाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या बताया, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो हमारे सामने उसके लिए क्या प्रमाण, क्या सबूत। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया भाई। अगला सवाल जो है वो है ओछे की प्रीत, ओछे की प्रीत और बालू की भीत, बालू मिट्टी होती है उसकी भीत बनती नहीं है, ऐसे ओछे की प्रीत ज्यादा चलती नहीं है, ऐसे बताना है। तो तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती, विपत्ति झेलने को तैयार नहीं, थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वाले की संतुष्टि नहीं होती है, धोखा एक बार ही खाया जाता है। बताओ दोस्तों क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति अगर कोई है, ओछा व्यक्ति मतलब तुच्छ व्यक्ति, और तुच्छ व्यक्ति के साथ में मित्रता निभ नहीं सकती है, उसकी जो प्रीत है वो बालू की भीत है, ऐसे बताया गया है। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उल्टी गंगा बहाना। क्या सवाल हो गया भाई? उल्टी गंगा बहाना। अब देखो उल्टी गंगा बहाना क्या करोगे, क्या करोगे? उल्टी गंगा बहाना, बहुत अधिक अंतर, उदासीन हो जाना, नियम विरुद्ध कार्य करना और साफ इनकार कर देना। तो हाँ, उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या होता है? नियम विरुद्ध कार्य करना। क्या कहलाता है?
नियम के विरुद्ध कार्य करना ये कहलाता है उल्टी गंगा ना, गंगा बहाना। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपके फिर कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन सा ये बताना है। पिछले वाले पेपर्स में अपन ने किया था, एग्जाम में आया हुआ भी है। कौन सा वाला है, कौन सा वाला हो जाएगा, ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वय आधा न फिर द्वय, द्वंद्व। द्वंद्व जो है शब्द होता है द्वंद्व युद्ध, तो द्वंद्व शब्द हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या बताया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा चल रहा है। क्यों नहीं सुन रहे हो, अब देखो क्यों आया है तो किस बहरे हो गए, बहरो हो गया। इसी प्रकार से क्या बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे। ठीक है, इसी प्रकार से सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, इस प्रकार से। और अगला है बहरे हो सुन क्यों नहीं रहे, तो बताओ कौन सा वाला सही है। हाँ, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, एकदम सही वाक्य हो जाएगा। और क्वेश्चन किया है इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आया है। चलो अगला सवाल देखो, आज का अंतिम सवाल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जगह जगह जो है फैला दें। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच चालू हैं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक एक बार सवाल को देख लेते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, बताया है कि कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। सौहार्द, सौहार्द और सौहार्द, 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 बताओ कौन सा वाला सही हो जाएगा। तो देखो सुहृद प्लस अ प्रत्यय, देखो शब्द होता है सुहृद प्लस अ प्रत्यय लगता है, और जब ऐसा होता है तो सू का हो जाएगा सौ। ठीक है, और हृद है तो हिरी में री है, और री के कारण जो है होने वाला है आर, आर होने वाला है। तो देखो ये है रह गया था, है में से री निकाला, री का हुआ आर, सौहार, और ये द में से ए निकल गया और ये ए आ गया। अब शब्द देखो, ये सौ, क्या ये सौ, हा में आ मिला, ये हा, रे द के ऊपर चढ़ गया, ये द है इसके ऊपर रे चढ़ गया, शब्द बन गया सौहार्द। शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया है आपके सौहार्द, सौहार्द शब्द बन जाएगा, इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा पढ़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें, अगर कोई कमियां हो तो उन्हें अवश्य लिखें। हालांकि आज के वीडियो में तो उससे आवाज़ की प्रॉब्लम आई है, कारण ये था कि कोई जो है डिस्कनेक्ट हो गया कनेक्शन, इसलिए तो उसके लिए तो खेद चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद में उसी जोश कोश के साथ नए वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे।